भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और लगातार इस पूरे मामले पर डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, रायपुर और भिलाई से हर जगह जहां भी इस पूरे मामले से जुड़े संबंधित जो केंद्र बिंदु कहे जा सकते हैं, उनसे हर अपडेट आप तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के दौरान की कुछ तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये गिरफ्तारी हुई उस वक्त किस तरह से कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और गाड़ी को जाने से रोकने का प्रयास किया, गाड़ी पर एक तरह से हमला किया गया। और ये सारा जो विषय है अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले का है और इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। और अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद जो स्थिति अब बन रही है उसमें ये बात तो स्पष्ट है कि शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा के बाद अब एक और बड़ा जो चेहरा है इसके पीछे, जिन्हें तथाकथित तौर पर शराब घोटाला मामले में संलिप्त कहा जा रहा है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो आज ईडी की टीम छापेमार कार्रवाई करने के लिए चैतन्य बघेल के घर पहुंची थी, भूपेश बघेल के घर पहुंची थी, वहां पर बातचीत हो नहीं पाई, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और इसलिए गिरफ्तारी की गई, ऐसा कहा जा रहा है। और ईडी आ गई, विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। ये एक्सपोस्ट जो उन्होंने लिखा उसमें कहा कि भिलाई निवास में साहेब शब्द जो है वो कोट करके उन्होंने लिखा, ईडी भेज दी है। अब साहेब कौन है, वो किन्हें साहेब कहना चाह रहे हैं, इनके साहेब कौन है, ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कड़े प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है। हमको और बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, अभी तक ये उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा के सत्र में ईडी की छापेमार कार्रवाई का विषय गूंजेगा, अब तो यहां गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठ सकता है, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के दौरान ही जो है तमनार में पेड़ काटे जाने का मुद्दा उठाया। फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि अडानी के लिए तमनार के पेड़ काटे जा रहे हैं। शासन पूरी तरीके से ये षड्यंत्र कर रहा है कि अडानी को जो है पूरे कोल ब्लॉक का जो है वो फायदा मिले, इसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो इस पर जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने ये मुद्दा उठाते हुए स्थगन लाने की बात की और सभी जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने भी मुद्दा उठाया कि किस तरीके से जबरिया तरीके से ग्राम सभा के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और जो वहां के वनवासी हैं, वहां के रहवासी आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। मामले में स्थगन लाने की बात कही, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन को अस्वीकार कर दिया। मामले में मुद्दा गरमाया और जो है वो हंगामा होने लगा। इधर ये पूरा मामला जो है ईडी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये कहा है कि भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दिया। ये इसलिए भेजा है कि आज तमनार में पेड़ काटे जाने का मुद्दा उठने वाला था। ऐसे में विधानसभा में भी जमकर बहस हुआ, जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष लगातार इसका विरोध भी करते नजर आ रहा है। जी लेकिन आकाश, अभी जो विरोध है, अब वो विरोध हमने देखा भिलाई आवास के बाहर, वो विरोध जो है बहुत उग्र हो चला था, लेकिन विधानसभा के अंदर ये इस बारे में क्या बातचीत हुई या कोई सूत्र बता रहे हैं, क्या अंदर से कोई खबर आ रही है सामने
क्या सदन में ये विषय जुड़ेगा, इस उठेगा और क्या आगे स्थिति इस पर बन सकती है? अभी क्या चर्चा चल रही है अंदर? देखिए, विधानसभा में प्रश्नकाल समाप्त हो गया और ध्यानाकर्षण की जो है वो चर्चाएं चल रही है। ईडी का किसी तरीके से मुद्दा ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आकाश, हमारे सहयोगी मिथिलेश भिलाई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और जहां से गिरफ्तारी हुई चैतन्य बघेल की उसके बारे में उनसे बात करेंगे। आपके आसपास कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कौन लोग हैं ये, क्या कहना चाह रहे हैं? इतनी धूप में, इतनी गर्मी में क्या करने के लिए यहां पर आए हुए हैं मिथिलेश? निश्चित रूप से अपने नेता के समर्थन में पहुंचे हुए थे। आज उनको जन्मदिन की बधाई देना था और जब इनको ये मालूम चला कि ईडी की कार्रवाई हुई तो इनका आक्रोश जो है वो फूट पड़ा है। और ये राकेश ठाकुर जिला अध्यक्ष ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और तमाम महिलाएं भी यहाँ पर मेरे पीछे मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है, जो आज पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे और अपना विरोध प्रदर्शन किया। आज गिरफ्तारी और अभी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे। मिथिलेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और एक बार फिर प्रयास करेंगे उनके पास चलने का। आकाश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जो विरोध हुआ, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, यहां पर लोग अपना नेता मान रहे हैं चैतन्य बघेल को, जबकि चैतन्य बघेल पॉलिटिकली एक्टिव तो है नहीं, फिर वो नेता कैसे हुए? और लगता है अभी संपर्क आकाश से भी टूट गया है और अभी जो स्थिति है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहां पर हालात बने हुए हैं। और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। भूपेश बघेल के कुछ एक्स पोस्ट और मीडिया के सामने उनकी प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है और उन्होंने इस बारे में पूरे मामले को लेकर ये कहा है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री और कई नाम उन्होंने लिए। पहले पोस्ट में तो उन्होंने कुछ साहेब लिख करके कोट किया था, जिसमें लिखा था कि ईडी आ गई, और ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने लिखा कि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। ये उस वक्त का पोस्ट है जब ईडी पहुंची थी भिलाई निवास पर। साहेब ने ईडी भेज दी है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्ट है और भूपेश बघेल ने उस पूरे मामले में कार्रवाई की बात को लेकर इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया था। और अब इस पूरी घटना को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो आ ही रही हैं, लेकिन साथ साथ आपको अपडेट दें, आप अगर इन तस्वीरों को ध्यानपूर्वक देखें तो इन तस्वीरों में काफ़ी गर्मी है, गर्मा गर्मी हुई और मौसम भी उमस का है। तो इसलिए आप देखिए कि काफ़ी हैरान, परेशान, हताश, निराश कार्यकर्ता वहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और आप ये देखिए, ये शख्स, ये काली शर्ट में जो शख्स पकड़ा गया, ये दरअसल वही शख्स है जिसे पुलिस ने अब हिरासत में लिया और इसने ही ईडी की उस गाड़ी पर हाथ मार करके वाइजर को तोड़ा। तस्वीरों में वो दिखाई दिया था और उसके बाद इसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं और ये देखिए चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो भी आप देखिए। और गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद चैतन्य बघेल को ले जाया गया। हालांकि काफी देर तक गहमा गहमी की स्थिति जरूर बनी हुई थी चैतन्य बघेल को जब गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस गिरफ्तारी का विरोध यहां पर काफी पुरजोर तरीके से किया गया। ईडी की टीम को कई मायने में पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बताया गया कि ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जिससे कि ईडी की टीम को उसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरह के आरोप भूपेश बघेल के द्वारा लगाए गए थे। और कुछ एक तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो सामने आई अब से कुछ ही देर पहले, ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान जब चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया था तो कई नेता कार्यकर्ता उनके लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि जो सुबह कार्यकर्ता आए थे वो उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए थे और उससे पहले और सुबह ईडी की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। करीब 19 जो अधिकारी थे जो वहां पहुंचे, जैसा कि हमें जानकारी वहां पर मिली। लेकिन ये जो विरोध है और जो अब आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम, जिस तरह से कार्यकर्ता
काफी संख्या में पहुंचे। ये ईडी की कार्रवाई, जांच की, छापेमारी की शुरू होने के काफी देर बाद पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उन्हें देख करके ये कहा जा सकता है कि टीम गिरफ्तारी करने के इरादे से आई थी या फिर कोऑपरेट न करने की सूरत में ये गिरफ्तारी की गई, ये भी एक अहम सवाल है। इसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या रहा उस वक्त हाल। लेकिन अभी जो शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई है, चर्चा में लगातार बनी हुई है। चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद लगातार हो हल्ला हंगामा देखने को मिला। और काफी देर तक जब गिरफ्तारी के लिए टीम अंदर थी तो कई जो कार्यकर्ता थे वो नारेबाजी कर रहे थे। ईडी के लिए अपमानजनक शब्दों का वहां पर इस्तेमाल किया गया और उस तरह तक, हालांकि जब तक आमना सामना पुलिस कर्मचारियों का और कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ तब तक नारेबाजी पुलिस कर्मचारी चुपचाप सुनते रहे। फिर उसके बाद जब ईडी की टीम चैतन्य बघेल को लेकर जाने लगी तो कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी पर हाथ मारे गए और जिस कार में, जिस वाहन में सवार थे चैतन्य बघेल जिन्हें ले जाया जा रहा था, तो उस कार के राइट साइड का एक जो डोर का विंडो वाइजर है वो भी एक कार्यकर्ता ने उखाड़ लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और फिर पुलिस वैन में उसे ले जाकर बैठाया गया। ये उसी वैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर कार्यकर्ता बोनट पर काफी देर तक लटके रहे। फिर एक पुलिस कर्मचारी ने बोनट पर चढ़कर के उन कार्यकर्ताओं को धक्के दे करके हटाया और उन्हें फिर किसी तरह से कार को निकालने में सफलता मिली। और फिर चूंकि सुरक्षा का भी मामला है, ईडी की टीम की हिरासत में अगर चैतन्य बघेल हैं और जिस तरह से गाड़ी पर हमला किया गया और इसमें यदि किसी को चोट आती तो भी वो ठीक नहीं होता, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो या कार्यकर्ता हो, किसी भी तरह से हिंसक घटना ना हो। इसी के लिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए थे। और हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त युगल तिवारी जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। युगल, अब गिरफ्तारी तो हो चुकी है और टीम का काफी मशक्कत के साथ यहां से रवाना होना संभव हो पाया। अभी क्या डिटेल है, कब तक ईडी ऑफिस पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले ईडी दफ्तर की तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हलचलें बढ़ गई हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग्स की जा रही है। चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो विपक्षी के जो विधायक थे, कांग्रेस विधायक सभी ने फिलहाल आज के लिए सदन का बहिष्कार कर दिया है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एएसपी, डीएसपी, तमाम जो बड़े जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ईडी दफ्तर को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए चूंकि विधायक भी यहाँ पर आ सकते हैं, विरोध प्रदर्शन जमकर हो रहा है और जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी वहां पर हुई थी तो उसका विरोध वो लगातार कर रहे थे और यही वजह है कि एहतियातन सुरक्षा बरतते हुए यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है। महिला पुलिस के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं एक जो ईडी कार्यालय ये जो सुभाष स्टेडियम में स्थापित है, इस यहाँ पर जो कार्यालय संचालित होता है क्षेत्रीय जोनल कार्यालय है और यहीं से पूरी ईडी की जो कार्रवाई है वो संचालित होती है। देखिए एक दूसरे गेट है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो लगाया गया है। 2 बार ईडी की टीम जो दुर्ग पहुंची हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापा मारने के लिए, लेकिन आज अंततः चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया है और यहाँ पर सरगर्मी बढ़ गई है। देखिए एक दूसरा गेट है, मैं अपने सहयोगी राजन जी से कहूँगा कि दिखाएं कि उस गेट पर भी बैरिकेडिंग की जा रही ताकि किसी तरह का यहाँ पर अगर विरोध प्रदर्शन हो तो पुलिस बल है वो यहाँ पर उसे कंट्रोल कर सके। और जिस तरह से अब ये जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जब चैतन्य की हिरासत में लिया गया दुर्ग में तो उसका विरोध भी वहां पर देखने को मिला। जो ईडी के जो गाड़ी है, जो अधिकारी गए हुए थे उनको लाने नहीं दे रहे थे, तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि हो सकता है यहाँ भी जो विरोध है वो देखने को मिले। तो एहतियातन बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस है वो बल है वो लगाया गया है। जी लेकिन युगल, यहाँ पर क्या लाया भी जाएगा चैतन्य बघेल को या और भी कोई ठिकाना हो सकता है जहाँ उन्हें ले जाया जाए? किस तरह की जानकारी मिल पा रही है और अगर लाया जाएगा तो कितनी देर में वो यहाँ पहुंचेंगे? चूंकि भिलाई आवास से निकली है ईडी की टीम, तो लगभग कितना समय लगना चाहिए अनुमानित? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 40 मिनट लगेगा और जिस तरह से यहाँ पर पुलिस बल बुलाया गया है और जिस तरह से सुरक्षा मांगी गई है ईडी की ओर से, तो कार्यालय में
बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो इससे साफ यही संदेश है कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में चैतन्य बघेल को लाया जा सकता है। चूंकि भिलाई से रायपुर की दूरी वैसे तो बाई रोड 40 मिनट की है, तो अगर ट्रैफिक ना हो तो 40 मिनट के अंदर वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर कोई वजह रहो तो हो सकता है कि आने में उन्हें विलंब हो। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है अगर पूछताछ उनको करनी है तो कहीं और भी ईडी पृथक से पूछताछ कर सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पुलिस बल बुलाया गया है, बैरिकेटिंग्स की गई है, तो इससे साफ मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, पूरा जो ये आप चाकचौबंद इंतजाम आप बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उससे जाहिर है कि वो यहीं लाएंगे। लेकिन एक सुबह जब तड़के जब पहली सूर्य की किरण प्रस्फुटित हुई, उसके बाद हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए ईडी की टीम पहुंच गई चैतन्य बघेल के घर। आज उनका जन्मदिन है और कार्यकर्ता भी आए हुए थे, लेकिन उससे पहले ईडी की टीम पहुंच गई। फिर कार्यकर्ता जब धीरे धीरे जुटने लगे तो वहां पर यह स्थिति हुई कि कार्यकर्ताओं को यह पता चला कि ईडी की टीम छापा मारने के लिए आई है। फिर वहां नारेबाजी शुरू हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई और फोर्स बुलानी पड़ी। अब स्थिति यहां इन सब के दौरान जब ये भिलाई में सब कुछ चल रहा था, रायपुर में क्या चल रहा था? रायपुर में क्या इस तरह की कोई सुगबुगाहट थी? सुबह सूर्य की पहली किरण से लेकर के अभी जो हाल ही में 10 से 15 मिनट पहले गिरफ्तारी हुई, तब तक रायपुर में क्या कुछ घटित हुआ जब ये सूचना मिली कि आज ईडी की टीम पहुंची है भूपेश बघेल के भिलाई आवास पर? जी बिल्कुल, देखिए किसी को इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी कि आज ईडी है वहां दबिश दे सकती है। और जैसे कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में जो विधायक है तमाम, खुद भूपेश बघेल वहां विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने वहां पर पहुंचे हुए हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। और अब चूंकि वहां पर चैतन्य बघेल का जन्मदिन था तो ऐसे में उसके समर्थक है वहां पर मौजूद थे। और जब ईडी की टीम पहुंची तो अचानक से शोरगुल बढ़ा और जब उनकी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की सूचना मिली तो कार्यकर्ताओं ने उसका जमकर विरोध भी किया। काफी देर तक जो ईडी के जो गाड़ी है उसे रोका गया जिसमें चैतन्य बघेल सवार थे। फिलहाल अब ईडी दफ्तर ला करके उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर उन्हें बहुत शुक्रिया आपका युगल, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और उज्जैन से इस